नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक एक्सीडेंट होता है साइट पर, वर्कर इंजर्ड हो जाता है। मैनेजमेंट का पहला सवाल होता है गलती किसकी थी। लेकिन एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर का नाम ब्लेम करना नहीं होता, बल्कि सच का पता लगाना होता है। अगर हम सिर्फ किसी एक वर्कर को रिस्पॉन्सिबल मानकर के इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर देते हैं तो याद रखिए एक्सीडेंट रिपीट होगा, क्योंकि उसका रूट कॉज हम लोग प्रॉपर नहीं जांच किए। लेकिन अगर उसका रूट कॉज यानी असली वजह ढूंढ लेते हैं तो हम फ्यूचर एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या है, रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है, 5 वाई टेक्निक का प्रैक्टिकल यूज़, फिशबोन डायग्राम, इमीडिएट वर्सेस रूट कॉज डिफरेंस, रियल केस स्टडी एग्जाम्पल और सेफ्टी ऑफिसर्स की कॉमन मिस्टेक्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए सेफ्टी ऑफिसर अगर आप काम कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है और प्रॉपर उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें इंसिडेंट या नियर मिस का एनालिसिस किया जाता है, एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, कॉजेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं और करेक्टिव एक्शन डिसाइड किए जाते हैं। यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन का पर्पस पनिशमेंट नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन का एक पर्पस होता है फ्यूचर एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना। एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर को नेचुरल रहना चाहिए, ना किसी को बचाना है ना किसी को फंसाना है। सिर्फ एक फैक्ट पर फोकस करना है कि एक्चुअल में वो कंडीशन क्या है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कब करनी चाहिए? बहुत लोग सोचते हैं इन्वेस्टिगेशन सिर्फ मेजर एक्सीडेंट पे या फिर एक्सीडेंट पे के बाद ही होती है। ये गलत सोच है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए फैटल एक्सीडेंट के बाद, मेजर इंजरी के बाद, माइनर इंजरी के बाद, नियर मिस के बाद, प्रॉपर्टी डैमेज के बाद, फायर इंसिडेंट के बाद और इक्विपमेंट अगर कोई फेलियर हो जाता है उसके बाद भी। याद रखिए नियर मिस एक वार्निंग सिग्नल होता है। अगर आपने नियर मिस इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है तो कल वही मेजर एक्सीडेंट बन सकता है। स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस समझते हैं। अब हम प्रैक्टिकल प्रोसेस समझेंगे। सीन सिक्योर करना। सबसे पहले इंजर्ड को इमीडिएट मेडिकल हेल्प दो, एरिया को बैरिकेड करो, एविडेंस डिस्टर्ब ना हो। बहुत बार लोग एक्सीडेंट के तुरंत बाद साइट क्लीन कर देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया तो सच कभी नहीं मिलेगा और आगे चल के हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। एविडेंस कलेक्शन। अब आपको कलेक्ट करना है फोटो, सीसीटीवी फुटेज, इक्विपमेंट कंडीशन, पीपीई कंडीशन, परमिट डॉक्यूमेंट्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, विटनेस स्टेटमेंट, विटनेस से सवाल कैसे पूछने चाहिए, गलत तरीका तुम्हारी गलती थी ना, सही तरीका आपने क्या देखा, इंसिडेंट के वक्त में आपने सबसे पहले क्या देखा, एक्सीडेंट के पहले क्या हो रहा था, किस तरीके से वो घटना घटित हुई। ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज़ करें, विटनेस को कंफर्टेबल फील कराएं। टाइमलाइन बनाना। एक क्लियर टाइमलाइन बनाएं। एक्सीडेंट से 1 घंटे पहले क्या हुआ, 10 मिनट पहले क्या हुआ, एक्सीडेंट के दौरान क्या हुआ, एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ। सीक्वेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में वहाँ पर किस तरीके का इंसिडेंट हुआ, किस तरीके से वो चीज़ हैपन हुई। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। इमीडिएट कॉज आइडेंटिफाई करना। एग्जांपल, वर्कर स्लिप हुआ, मशीन गार्ड मिसिंग था, गैस लीक था, ये सब इमीडिएट कॉज है। लेकिन यही फाइनल आंसर नहीं है। अगर आप यही रुक गए तो आपका इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एक रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है। रूट कॉज एनालिसिस क्या है? RCA जिसे कहते हैं। रूट कॉज एनालिसिस एक मेथड है जिसे हम प्रॉब्लम की असली जड़ तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल, वर्कर स्लिप हुआ क्योंकि फ्लोर वेट था। फ्लोर वेट क्यों था? क्लीनिंग क्यों नहीं हुई थी? हाउसकीपिंग स्टाफ एब्सेंट था,
बैकअप अरेंजमेंट क्यों नहीं था, मैनेजमेंट ने सिस्टम डेवलपमेंट नहीं किया था। अब समझ आया रूट कॉज सिस्टम फेल्यूर। सिस्टम में एक गोल्डन रूल है, ब्लेम द सिस्टम नॉट द पर्सन। 5 वाई टेक्निक। 5 वाई एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। वर्कर इंजर्ड क्यों हुआ, लैडर से गिर गया, लैडर से क्यों गिरा, लैडर अनस्टेबल थी, लैडर अनस्टेबल क्यों थी, इंस्पेक्शन नहीं हुआ था, इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुआ था, सुपरवाइजर बिजी था, सुपरवाइजर बिजी क्यों था, मैनपावर शॉर्टेज था। रूट कॉज मैनपावर, पुअर मैनपावर प्लानिंग। रूट कॉज इसका ये हुआ कि पुअर मैनपावर प्लानिंग। इस टेक्निक को आप हर इन्वेस्टिगेशन में यूज कर सकते हैं। फिशबोन डायग्राम को कॉज डायग्राम और इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। इसमें कॉजेस को कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट। ये टूल आपको सिस्टमेटिक इशू आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। लार्ज इंडस्ट्रीज में ये मेथड बहुत यूज़ होता है। उसके बाद में बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, इमीडिएट वर्सेस रूट वर्सेस कंट्रीब्यूट कॉज। चलिए डिफरेंस बिटवीन समझते हैं। इमीडिएट कॉज जो डायरेक्टली एक्सीडेंट का रीज़न बना, रूट कॉज सिस्टम फेल्यूर, और कंट्रीब्यूटिंग कॉज जो इनडायरेक्टली एक्सीडेंट में हेल्प कर रही। वर्कर ने हेलमेट नहीं पहना था, ये इमीडिएट कॉज में क्या आएगा उसका, नो पीपीज, मतलब उसमें पीपीज नहीं है। रूट कॉज पीपी इन्फोर्समेंट वीक, कंट्रीब्यूटिंग कॉज या सुपरविजन मॉनिटर फेल्यूर, सुपरविजन और मॉनिटरिंग फेल्यूर। ये हो गया आपका कंट्रीब्यूटिंग कॉज। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, कापा जिसे कहते हैं। सिर्फ रिपोर्ट बनाना इनफ नहीं है, इफेक्टिव एक्शन होना चाहिए। एसओपी रिवाइज करना, ट्रेनिंग कंडक्ट करना, इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाना, चेकलिस्ट सिस्टम इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग इम्प्रूव करना, और सबसे इम्पोर्टेंट फॉलोअप करना। अगर एक्शन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब नहीं, इसीलिए प्रॉपर उसके प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं रियल केस स्टडी एग्जाम्पल। एक कन्फाइंड स्पेस इंसिडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। वर्कर टैंक के अंदर अनकॉन्शियस मिला, इमीडिएट कॉज ऑक्सीजन डिफिशियंसी, कंट्रीब्यूटिंग कॉज गैस टेस्ट प्रॉपरली नहीं हुआ, रूट कॉज परमिट इश्यूअर ट्रेनर ट्रेंड नहीं था, सिस्टम फेल्योर इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान अवेलेबल नहीं था। रीज़न क्या मिला, ट्रेनिंग, सुपरवाइजर, मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर्स की कॉमन मिस्टेक्स, सिर्फ वर्कर को ब्लेम करना, एविडेंस कलेक्ट ना करना, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रखना, विटनेस को प्रेशर देना, फॉलोअप ना करना, मैनेजमेंट को चैलेंज ना कर पाना। एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए और इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज़ आरसीए, डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट एंड रूट कॉज, एक्सप्लेन वाई टेक्निक्स, हाउ डू यू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं, बिकॉज सभी आंसर आपके इसी वीडियो में हैं हमने जो अभी तक बताया। कंक्लूजन, हर एक इंसिडेंट मैसेज देता है, हर एक्सीडेंट इंसिडेंट एक मैसेज देता है। या तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं या फिर उसे सीख लेते हैं। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने फेलियर एक्सीडेंट को रोक दिया। रिमेंबर, एक्सीडेंट डोंट जस्ट हैपन, दे आर कॉज्ड, एंड इफ दे आर कॉज्ड दे कैन बी प्रिवेंटेड। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप एडीआई स्टूडेंट है या सेफ्टी ऑफिसर है या सेफ्टी ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को सीरियसली लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते नेक्स्ट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ।